औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसीर कालों हाज़िर सी एनपी न्यूज़ तो। दोस्तों सुनते हुन्ने सां अजब करप्शन दी गजब कहानी। चंद दिन पहले अपने वजीर दिफा साडे मोहतरम ख्वाजा आसिफ साहब एक टीवी शो दे विच बैठे सी और उत्थे उन्होंने बड़ा वड्डा इंकशाफ किया कि साडे ब्यूरोक्रेट्स जड़े ने उन्होंने पुर्तगाल दे डुअल नैशनैलिटी भी लई है और सिर्फ पुर्तगाल दी नहीं है बल्कि यूरोप दी बहुत सारे लोगों ने नैशनैलिटी लिया ने और अपना पैसा इतों कमा रहे हैं और उत्थे शिफ्ट कर रहे हैं। दोस्तों ये बहुत अरसे तो चल रहा सी जिन्हों अगे उन्हें थोड़ा जहा ब्रीफ करद्या ये मजीद फरमाया कि सानू तो कोई झूंगा ही मिलता उन्होंने चो बचया बचाया। यानी उन्होंने कहने का मतलब यह आ कि ब्यूरोक्रेट जड़े ने या अफसरशाही जिन्हों कहते अफसरशाही च सिविल डिफेंस दोनों दे आ जाते हैं। उन्होंने कहने का मतलब सी कि ये लोग पैसा मुल्क चो कमाते हैं और इतों चुक के लै जाते हैं बाहरले मुल्क किसी कई दुबई च बहुत सारे लोग लैके जिन्हें सियासतदान बेबहा शामिल ने लंदन च बेबहा प्रॉपर्टियां साढ़े सियासतदाना दियां ने। इस तरह बेल्जियम दे मशहूर होया सी चंद दिन पहले या चंद महीने पहले कि साढ़े एक फौजी अफसर आ उन्होंने उत्थे जनाब बहुत बड़ा स्टेट बनाई आ। एक साढ़े बहुत बड़े फौजी अफसर के मतलब कहा जाता कि आस्ट्रेलिया जजीरा खरीदया वे। इस तरह दी कहानियां अजीबो गरीब कहानियां और बड़िया मतलब जिन्हों देख के लगता है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता एक डाकू राजधान नहीं आ जड़ा मर्जी डाके मारे जो मर्जी इतों चुके जिन्ना मर्जी चुके जदों मर्जी चुके तो लैके बाहर मुल्क शिफ्ट हो जाए पाकिस्तान जाए जहन्नम जिधर भी जाता पै जाए। दोस्तों असी जड़े वाइट कॉलर लोग हाँ असी जड़े मतवस्त तबके के लोग हाँ असी जड़े सफेद पोश लोग हाँ साडे वास्ते सब कुछ है। साडा जीना मरना रहना सहना तो पाकिस्तान ही है। सानू तो बाहरों वीजा ही कोई नहीं मिलता सानू तो किसी ने वीजा ही नहीं देना। लेकिन ये लोग जड़े ये डुअल नैशनैलिटी होल्डर्स ने और पिछले दिन एक यूट्यूब ते या फेसबुक ते एक खबर चल रही सी कि बहुत सारे लोगों ने इन्होंने 2-3 सालों के अंदर खसूसन ब्यूरोक्रेट्स ने सियासतदाना ने और उन्होंने अलायंस ने बहुत जाके बाहर दी नैशनैलिटियां लिया ने और उत्थे पैसा भी कन्वर्ट कर रहे हैं ट्रांसफर कर रहे हैं और उत्थे नैशनैलिटी भी लै रहे हैं आप भी लै ली ने और अपनी जड़ी उन्होंने है ने औलाद या अजीजो कारब उन्होंने भी लैके देंगे। इसका मतलब यह कि इस कमाश के या इस कैटागरी के लोगों के जहन च यह आ कि कल नूं अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान सरेंडर हुंदा वे पाकिस्तान फिलाप हुंदा वे पाकिस्तान नूं डिकलेयर कर दिता जाता कि इकनॉमिकली क्राइसिस च फस गया वे तो फिर की होएगा आराम नाल टिकट लैणगे नैशनैलिटी इन्हां दे कोल ने और इथों फ्लाइटां फन के ते निकल जाणगे। दोस्तों बनेगा कि ना उन्होंने लोगों का की बनेगा जड़े साड़ी तरह के मतवस्त लोग ने उन्होंने बेचारे तो ना जा सकते हैं किते ते ना ही पाकिस्तान छड़ सकते हैं। साढ़े माड़े चंगे जड़ा कोई रोजगार है वो पाकिस्तान च ही है और असी जो कुछ भी कर सकने या कर रहे हैं पाकिस्तान च ही है। ना सानू एडे हेरा फेरियां आउंदियां ने ना सानू कोई एडे फ्रॉड आउंदे ने ना कोई एडे वड्डे वड्डे साडे हाथ ने ते ना वड्डे वड्डे साडे एडे रिश्तेदार ने कि जेडे सानू यूरोप च या इधर उधर सानू बुला लैणगे। क्यों ये जड़े लुटमार का माफिया बनया में उन्होंने एक रस्ते बनाए ने लुटमार के माफिया तुम ये देख लो कि जनाब साडे ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं कि अरबा खरबा रुपया जड़ा वो शिफ्ट हो गया या ट्रांसफर हो गया वो पुर्तगाल च बेबाह नैशनैलिटीज। दूसरे नंबर पर वो होर कई लोग कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब ये खरबा रुपया लेंदे ने एड्स भी और कर्जा भी और उन्होंने उड़ाई जाते हैं। होर खबर चलदियां ने बल्कि एक दिन
मेरा ख्याल आ कोई वजीर इतलात का शायद बयान चल रहा सी कि इन्हों ने पता नहीं 10 अरब रुपया रिपोर्टरां नूं ते न्यूज़ पेपरां ते टीवी चैनलों नूं देता कादा इश्तिहारां वास्ते। देखो इन्हां इश्तिहारां दा पाकिस्तानी कौम नूं की फायदा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਫਾਇਦਾ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ, ਜਾਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਾਲੀ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਤਨਜ਼ਲੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਅੰਨੀ ਪੀਵੇ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਚੱਟੇ। ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡੇ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਉੱਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਰਕਾ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। देखो इस कदर जुल्म और ज्यादती और मतलब गुंडागर्दी आ कि बिजली का इस महीने का अगर तुहां पेमेंट नहीं की तो तुहाडा मीटर कट दिता जाएगा। क्यों भाई, जिन्हां दे अरबां ते खरबां रुपए करोड़ां रुपए जिन्हां दे वाजिबुल अदा ने उन्हां तो तुसीं 2-2 हज़ार रुपए की किस्त बना बना के देई जाण दे हो। ये निज़ाम इन्हें बेड़ा गर्क कर छड्डिया इंसानां दा, पाकिस्तानियां दा, और खुसूसन मतवस्त और गरीब तबके दा। उन्हां दी सर्वाइवल मुश्किल हो गई आ, उन्हां दा जीना मुश्किल हो गया, उन्हां दा रहना मुश्किल हो गया, और उन्हां दा रोजगार कोई नहीं है। रोजगार दिन दिन खोई जा रहे ने। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਡੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ। ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਇਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾ। ਉਧਰੋਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਡਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ हुकूमत ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁਲ ਮਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਲਿਸਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈਡਸ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਿਰਫ ਲਿਸਟਾਂ ਹੀ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਈ ਰੋਡ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਦਰ मतलब अफरा तफरी, इस कदर गैर कानूनी और कानून के खिलाफ वर्जियां हो रही ने। आइन कोई नहीं, कानून कोई नहीं, इस कदर दहशतगर्दी का जोर शोर आ, लेकिन उधर कोई तवज्जो नहीं। यानी दहशतगर्दी खत्म करने कोई तवज्जो नहीं, बेरोजगारी खत्म करने कोई तवज्जो नहीं, करप्शन खत्म करने कोई तवज्जो नहीं। सारे लगे ने जो लभदा करी जाओ, जो लभदा खाई जाओ। दोस्तों इस तरह ना घर वसदे ने, ना मुल्क वसदे, ना सूबे वसदे, ना जिले वसदे। अल्लाह ताला अगे दुआ वा अल्लाह ताला मेरे ते, मेरी कौम ते, मेरे पाकिस्तान ते रहम फरमाए और साडी ऐसे लोगों तो जान छुड़ाए जिन्हां ने लुटना ते फुटना ते नसना ते मुड़ के कर्जा साडे ते प्यार ना। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।